और जगदीश जी, बार बार जब जब हम पानी भरने की बात करते हैं तो हम ये चर्चा करते हैं ड्रेनेज सिस्टम, हम ये चर्चा करते हैं नालों की सफाई नहीं हुई, हम ये चर्चा करते हैं ब्लॉकेज हो गया इसलिए वाटर लॉगिंग की समस्या आ जाती है। लेकिन हर बार कोई भी सरकार हो दावे तो करती है ना, एक अच्छा खासा बजट होता है, एमसीडी पर भी जिम्मेदारी होती है कि सफाई करिए, मानसून से पहले की पर युद्ध स्तर की तैयारी की जाती है, लेकिन एक बारिश नहीं झेल पाती है तैयारी। ऐसा क्यों जगदीश जी? देखिए, बात यह है कि उमेश जी सही कह रहे हैं। आपको एक बेसिक बात ये समझिए कि पानी निकलने के लिए ड्रेनेज चाहिए आपको। दिल्ली की जितनी पुनर्वास कॉलोनियां हैं, रिफ्यूजी कॉलोनियां जिनको कहते हैं, पॉश कॉलोनियां, जीके, मोती नगर, जनकपुरी, सबने अपने घरों के आगे पक्के स्ट्रक्चर बना दिए ड्रेन के ऊपर। तो हम राजेंद्र नगर में पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट का इशू आया, वहां क्या है, वहां यही हुआ कि आगे ड्रेनेज को इतना पक्का बना रखा है, कौन तोड़ेगा उसको। और तोड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं। 2011 में मैंने कोशिश करी तो इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सबके सब लग जाते हैं कि भैया नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे। 2000 ड्रेनेज तो इतनी मजबूत कवर्ड हो गई है कि उनसे पानी निकलेगा कैसे? रोड का पानी जाएगा कहां? रोड तारकोल की है, वेटलैंड एरिया दिल्ली में है नहीं, और दिल्ली में वाटर बॉडीज में 80% एनक्रोचमेंट हो गई। तो इसलिए ये सिर्फ गवर्नमेंट की इशू पॉलिसी की फेलियर नहीं है, इसमें पब्लिक का भी रोल काफी बड़ा है। दिल्ली में जो है आपके 2000 के आसपास अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी में जमीनें बेच दी, 4-4 मंजिल बन गए, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम डाली नहीं गई, सीवरेज है ही नहीं, तो वहां का पानी स्प्रेड करेगा, इधर उधर करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि अब जितने भी ये दावे सरकारें करती हैं, आप ये बताइए कि इस बार भी रेखा भी जब बनी सीएम तो उन्होंने भी ये दावा किया कि हमने माइक्रो मैनेजमेंट किया और इस बार वो नहीं होगा। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली का वाटर लॉगिंग को पंपिंग आधार पर ये कॉन्फिडेंट है कि पंपिंग आधार पर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। पंपिंग का मतलब है डिस्पर्सिंग द वाटर, इधर से उधर कर दिया, उधर से उधर कर दिया। लेकिन अगर यमुना का लेवल बढ़ गया तो आप ड्रेनेज में डाल भी दोगे या डिस्पर्स भी कर दोगे तो वो पानी बैक मारेगा। आज जो है पिछले 2 दिनों में 2-3 जगह नालों ने बैक मारा है, उसकी वजह से गांव में पानी भर गया, उसकी वजह से कॉलोनियों में पानी भर गया। एंड एनआर टीम ने जो है निकाला है बच्चों, मुश्किल से बच्चों को, तो बैक मारेगा वो। तो अब यमुना का लेवल, हमारा जो सीवरेज सिस्टम के एंट्री आउटफ्लो, हमारे पास अकेला यमुना के अलावा कोई आउटफ्लो नहीं। हमारा सीवरेज 200 मीटर पे है लगभग, समझो, और 207 हो गया तो यमुना के में पानी तो एंटर करेगा ही नहीं, और वो बैक मारेगा। और बैक मारेगा तो कई जगह तो नाले भी टूटे हैं। कल एक नाला टूट गया तो लोगों के, और हर जगह देखिए स्कूल है, कॉलेज है। आप दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो लुटियंस जोन है उसमें तो ब्रिटिश काल का बना हुआ है, जो बाकी एमसीडी एरिया है उसमें भी कालांतर में बना है। लेकिन सीवर की जो सर 1976 से चला रहा है ये ड्रेनेज सिस्टम, अभी तक नहीं बदला। और इस बीच में दिल्ली की आबादी, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन, दिल्ली का स्ट्रक्चर सब बदल गया है सर, लेकिन 1976 का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बदला। 73 में जब बना था दिल्ली की पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, बिल्कुल ठीक है, दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ है, और वो 6 इंच और 7 इंच की सीवरेज आउटपुट से, या ड्रेन जो 4 मीटर की रेनी ड्रेन है जिसमें 90% पे एनक्रोचमेंट है, उसके भरोसे अगर आप समझो कि वाटर लॉगिंग समाप्त हो जाएगी, वो नहीं है। मास्टर बिल्कुल ठीक नितिन जी, लेकिन वाटर एवोकेशन प्लान कहां बना? ठीक नितिन जी, सिर्फ टेम्परेरी आपकी सरकार आई और आपकी सरकार आई, आपकी सरकार ने भरोसा दिल्ली वासियों को दिलाया कि हम पिछली सरकारों की तरह नहीं है, इस बार दिल्ली में हालात बद से बदतर नहीं होंगे। आप लोगों ने बैठकें की, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि बाढ़ नहीं आएगी इस बार दिल्ली में। आज भी आपके मंत्री को मैं सुन रही थी, प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं आश्वस्त रहिए, आप सब सुरक्षित हैं, हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन तस्वीर तो कुछ और बता रही है ना। यही सवाल है, दावे कुछ और किए जाते हैं, लेकिन क्या आंकने में आप लोग कमजोर हो जाते हैं कि भाई हालात इससे भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं? नहीं, एक आप एक बात को समझिए। प्रवेश वर्मा जी ने सुबह ये कहा था कि जितना पानी इस वक्त आ चुका है, उस वक्त अगर पिछली बार आया होता, पिछली सरकारों में आया होता, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई होती। इस बार क्योंकि पहले से ही चैनल्स एक्स्ट्रा बनाए गए और डिसिल्टिंग इस तरीके से की गई कि जो है उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ पाई है दिल्ली के अंदर। बाढ़ का पानी जो हथनी-कुंड से छोड़ा जाएगा, यमुना का स्तर बढ़ेगा, और यमुना बैंक में जितना भी लोग रह रहे होंगे उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा। इवैक्यूएट भी टाइम पे किया गया। कुछ लोग जो अपने किसी भी वजह से छोड़ के नहीं गए,
सहूलियत सबको दी गई, सबके लिए कैंप बनाए गए, मेडिकल कैंप्स भी बनाए गए हैं, खाने की व्यवस्था, पानी की, हर चीज की व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा और पहले से ही। और इस वक्त भी कोई अगर रह जाता है जिसको लास्ट मोमेंट तक वेट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग खुद ही नहीं निकलना चाहते, तो उनके लिए बोट का इंतजाम सब चीजों का किया गया। तो ऐसी कोई मारामारी इस बार दिल्ली की में नहीं हुई कि रातों रात भागना पड़ रहा है। और आप खुद देखेंगे इसको, अगर आप देखते हैं वहां पे कि उतना दिक्कत इस बार नहीं आई है जैसे 2023 में हो गया। ये तो नितिन जी उस वक्त वाटर लेवल 209 के पार चला गया था ना। बाढ़ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर पानी ऊपर से आ रहा है, पानी पीछे से आ रहा है, अगर आप पिछली सरकारों की बात कर ही रहे हैं तो मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ। पिछली बार 2023 का आप अगर जिक्र कर रहे हैं तो 209 पर पहुंच गया था वाटर लेवल, अभी 207 पर है। 209 पर हालात कितने बुरे थे हमने देखे थे, अभी भी 207 पर हालात बहुत अच्छी नहीं है। अगर ये वाटर लेवल बढ़ा तो क्या कीजिएगा? दिल्ली तो अभी भी डूबती हुई नजर आ रही है ना नितिन जी। इस बात को समझिए, जहां पे यमुना बैंक के, देखिए यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप उनकी हाइट्स भी देख लीजिए ना, जो वहां पे आपके यमुना बाजार है या और कुछ इस तरीके के लोग बसे हुए हैं यमुना के फ्लड प्लेन्स के अंदर, कॉलोनियां बसी हुई हैं या कुछ लोग बसे हुए हैं। बहुत सारे लोग तो पहले ही इवैक्यूएट कर दिए गए थे, वहां से हटा दिए गए थे। जहां पे असिता बना है या कुछ और बना है, वहां से लोग पहले भी जो नितिन जी ये काम तो पिछली सरकारें भी करती थी, ये काम आप भी कर रहे हैं, पानी अभी भी भर रहा है। तो दिल्ली में बदलाव होने से बदला क्या, सवाल ये है। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी किया करती थी भाई, तब भी हम राहत शिविर केंद्रों से जाकर रिपोर्ट किया करते थे नितिन त्यागी जी। और आज भी अगर आप इसे उपलब्धि मानते हैं कि हम राहत शिविर केंद्रों में लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, तो सर सवाल जस का तस है कि पानी क्यों आ रहा है? रिवर के फ्लड प्लेन को वेकेंट छोड़ना बहुत जरूरी होता है और ऐसे ही समय के लिए जरूरी होता है। आज ये समझदारी वाली बात आप कर रहे हैं ना, लेकिन 2023 में आप लोग ये बात नहीं किया करते थे। आप कहते थे बाढ़ क्यों आई, बाढ़ के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है।